हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एक्सरसाइज नंबर 10.2 का। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अपने पास ये पहली बात तो दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ABC में माध्य का AD BE एवं CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है, ये लिखना है। उसके बाद सिद्ध जो करना है वो लिखना है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि AD प्लस BE इज ग्रेटर देन 3/2 AB। ठीक है, देखिए अपने पास संकेत दिए हुए हैं तो बिल्कुल बहुत आसान हो जाता है जब अपने पास संकेत दे दिए जाते हैं। तो अपन करते हैं, चलो सॉल्यूशन इसका। तो ये आती है उपपत्ति। उपपत्ति में देखिए सबसे पहले अपने पास AD है, AD को अपन किस तरीके से चेंज करने वाले हैं और BE को किस तरीके से चेंज करने वाले हैं, इस चीज पर आइए। तो उसने बोला है AG और BG में चेंज। यहाँ पर जब संकेत दिए गए तो अपन AG और BG में आराम से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कि AD है ये, कि चूंकि AD बराबर क्या है AG प्लस GD। अच्छा, मैं दोनों तरफ अगर मैं GD का भाग देता हूँ या AG का भाग दे देता हूं तो क्या आता है भाई, मैंने अगर दोनों तरफ AG का भाग दिया तो ये आएगा AD बटे AG प्लस GD बटे AG। तो देखिए AD बटे AG क्या होगा, AD बटे AG क्या होगा, यहां तो कट के क्या हो गया, एक प्लस GD और AG का अनुपात क्या होगा, ये GD है और ये AG है, तो ये 2:1 होता है। लेकिन अपने पास अब की बार GD ऊपर है तो मैं लिख सकता हूँ 1:2। इस चीज का खास कर ध्यान रखना है कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे। AD अपॉन AG बराबर क्या हो जाएगा, ये 3/2। अच्छा, ये 3/2 हुआ, मैंने इसको लिखा तो मैं लिख सकता हूं कि AD बराबर 3/2 AG लिख सकता हूं। ठीक है, इसको मैंने कहा समीकरण 1। इसी प्रकार मैं लिखता हूं BE बराबर, तो BG प्लस GE लिख सकता हूं क्या, तो मैं भाग देता हूं BG का, तो BE बराबर BE बटे BG बटे BG प्लस GE बटे BG। अच्छा देखिए BE बटे BG को तो मैंने ऐसे ही रहने दिया। ये कट के क्या प्राप्त होता है, 1 प्लस GE अपॉन BG। इनका अनुपात क्या रहेगा भाई, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा। 1:2 में काटते हैं, या 2:1 में, तो बड़ा कौन सा है, BG है, तो इसलिए मैंने 1/2 लिख दिया। तो BE अपॉन BG 3/2। तो मैं लिख सकता हूं BE बराबर BG को उधर ले जाऊं तो 3/2 BG, समीकरण नंबर 2। तो मैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या आएगा, AD प्लस BE बराबर 3/2 AG प्लस 3/2 BG। अच्छा, और बचेगा AD प्लस BE बराबर 3/2 AG प्लस BG। मैंने 3/2 को कॉमन लिख लिया। अच्छा, अब देखिए अपन चलते हैं वापस डायग्राम में। इस त्रिभुज पर देखिए, ये त्रिभुज ABG है, ABG। तो इसकी ये दो भुजाएं AG और BG आपने में पढ़ी, 9th क्लास में पढ़ी होगी कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, पढ़ी होगी शायद।
तो याद करो कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है। तो अब मैं लिखता हूं त्रिभुज ए बी जी में ए जी प्लस बी जी दोनों किससे बड़े होंगे? हमेशा ए बी से बड़े होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको समीकरण 3 दिया और अब इन दोनों तरफ में 3/2 का गुना कर देता हूं। 3/2 ए जी प्लस बी जी बी 3/2 ए बी से बड़ा होगा। मैं समीकरण नंबर 4 लिख देता हूं। ठीक है, जब ये इसको अब देखना कि भाई ये ए जी से ये किससे बड़ा होगा? 3/2 ए बी से। अब मैं इसका मान रख देता हूं कि 3/2 ए जी प्लस बी जी का मान समीकरण 3 से रखने पर क्या प्राप्त होता है? भाई मैंने समीकरण 3 से मान रख दिया, समीकरण 3 से मान रखा तो मान आता है अपने पास ए डी प्लस बी। तो मैंने रख दिया ए डी प्लस बी ई बराबर ग्रेटर देन 3/2 ए बी। और यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। इसलिए मैं लिख देता हूं इति सिद्धम। अच्छा, यहां लिख सकते हो आप 4 में मान रखने पर। ठीक है, वैसे ए का मान समीकरण 3 से रखने पर मैं लिख दिया था, आप लिख सकते हो 4 में, समीकरण 3 से 4 में मान रखने पर। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में अपन को दिया गया है कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। देखिए, आइए सॉल्यूशन करते हैं। दिया है कि अपन मान लेते हैं यही क्या दिया गया? ए डी है, ए बी है, ए डी है, बी है, सी एफ है। त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं ए डी बी एवं सी एफ है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका क्या है? ए डी बी और सी एफ है, जो जी पर प्रतिच्छेदित या विभाजित होती हैं। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि दो माध्यिकाओं का योग, दो माध्यिकाओं का योग तीसरी से अधिक होगा। यह अपन को करना है। तो मैं इसको लिख देता हूं कि जैसे कोई भी दो माध्यिकाएं, या तो अपन से सिद्ध कर सकते हैं भाई ए डी प्लस बीई इज ग्रेटर देन सी एफ, या अपन लिख सकते हैं बीई प्लस सी एफ इज ग्रेटर देन ए डी, या अपन लिख सकते हैं भाई ए डी प्लस सी एफ इज ग्रेटर देन बी। कोई भी तीनों में से, इनमें से एक चीज अपन को सिद्ध करनी है। ठीक है, एक चीज सिद्ध करने के बाद अपन लिख देंगे कि हाँ इसी प्रकार ये भी क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब रचना देखिए, इसकी रचना इंपॉर्टेंट है। डायग्राम मैंने हालांकि बनाया हुआ है, लेकिन अपन को डायग्राम सिर्फ यहीं तक दिया गया था। तो अब मैं आगे लिखता हूं कि एडी को एच तक आगे बढ़ाया, जहां ये किसके बराबर होना चाहिए? ए जी बराबर जी एच। हम कितना आगे ले जाएंगे इसको कि ए जी के बराबर जी एच पूरी हो जाए। ठीक है, इतना आगे बढ़ाया। ओके, एवं एच को बी एवं सी से मिलाया, एच को बी और सी से मिला दिया। चलो चलते हैं आगे। अब अपने पास इसकी उत्पत्ति बचती है। उत्पत्ति में अपन को लिखना क्या है? सबसे पहली बात कि देखिए, त्रिभुज
ABH में इस वाले त्रिभुज में, तो अपने पास आता है, देख लेना त्रिभुज ABH, ये त्रिभुज है AB और H, ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज में क्या है कि E AB का मध्य बिंदु, E AB का मध्य बिंदु है, एवं G AH का मध्य बिंदु है। ठीक है। अच्छा, ये दोनों मध्य बिंदु हैं, तो इसलिए किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के हमेशा समांतर होती है। तो इसलिए अपन लिख सकते हैं कि FG समांतर होगी BH के, लिख दिया। अब चूंकि FG एवं GC एक ही रेखा के खंड है, भाई ये FG और GC एक ही रेखा के खंड है, तो मैं लिख सकता हूं कि GC समांतर BH, समीकरण नंबर 1। अच्छा, अब ऐसे ही मैं आता हूं त्रिभुज ACH में, त्रिभुज ACH में आए अपन, तो देखिए E क्या है, E AC का मध्य बिंदु है एवं G AH का मध्य बिंदु है। तो फिर मैं लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आदि होती है, लेकिन अपन को याद है तो अपन लिख सकते हैं। इसलिए क्या होगा, GE समांतर किसके होगी, CH के। चूंकि GE और BG, GE एवं BG एक ही रेखा के खंड है, इसलिए BG समांतर होगी किसके, CH के। समीकरण नंबर 2। अब मैं लिखता हूं समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से चतुर्भुज कौन सा, BGCH में, भाई GC देखना, BGCH क्या है अपने पास, BGCH है ये वाला BGCH। तो अपन को पता है कि ये इसके समांतर आगे, भाई BH समांतर GC अपन ने इधर निकाल लिया है। अच्छा, उसके बाद ये CH समांतर BG ये अपन ने इधर निकाल लिया है। तो ये आमने सामने भुजा, ये दोनों समांतर और ये दोनों समांतर, तो चतुर्भुज कैसा हो गया, समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज में GC समांतर BH एवं BG समांतर CH, इसलिए चतुर्भुज BGCH एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अगर ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है, तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, इसके आमने सामने भुजा बराबर होंगी, तो मैं लिख सकता हूं क्या, BH बराबर GC, इसलिए BH बराबर GC, मैंने इसको नाम दिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो अगर मैंने BH बराबर GC ले लिया, तो अब अपन क्या कर सकते हैं, डायग्राम पर आइए, डायग्राम देखते हैं कि चूंकि ये इसके बराबर है, ठीक है, तो अपन को देखना है कि अपन एक इस त्रिभुज को लेते हैं कि मान के चलो ये त्रिभुज ले लिया BHG, इस त्रिभुज को लेते हैं अपन। तो देखिए ये वाला त्रिभुज में इन दोनों भुजाओं का योग इससे अधिक होगा,
या इन दो का योग इससे अधिक होगा, आप कोई सी भी दो भुजाएं ले लीजिए। चलो मैं लेता हूं कि बीजी, ठीक है, एक तो ये ले ली मैंने बीजी प्लस एक ले लिया जीएच, ये जीएच, ये किससे अधिक होगा, बीएच से अधिक होगा। तो मैं लेता हूं त्रिभुज बीजीएच में बीजी प्लस जीएच किससे बड़ा होगा, बीएच से, ठीक है। अच्छा, चूंकि जीएच है जो अपने पास, वो किसके बराबर होगा, चलो देखते हैं डायग्राम में कि जीएच है वो किसके बराबर है, एजी के। अपन ने शुरुआत में रचना में लिया था, तो मैं लिख देता हूं चूंकि जीएच बराबर एजी रचना से, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा बीजी प्लस जीएच की जगह पर क्या लिख दिया, एजी इज ग्रेटर देन बीएच, ठीक है। अच्छा, अब बीएच बराबर जीसी, देखो मैंने क्या लिया हुआ है, बीएच बराबर जीसी समीकरण 3 से, समीकरण 3 से बीएच का मान रखने पर मान रख दिया, ठीक है। तो अपन ने मान रखा तो ये आगे जाएगा बीजी प्लस एजी, बीएच का मान रख दिया जीसी, ठीक है। अच्छा, सभी में किसका 3/2 का मैं अगर गुना 2/3 का गुना करने पर देखना बीजी जीसी अपने पास यहाँ बीजी आ गई, एसी और एजी और जीसी, इनसे पूरी अगर माध्यिका बनानी है तो अपन को 2/3 का गुना करना पड़ेगा, सॉरी 3/2 का। तो मैं लिख देता हूं 3/2 का गुना करने पर, तो मैंने किया 3/2 बीजी प्लस 3/2 एजी बराबर, सॉरी ग्रेटर देन 3/2 जीसी। तो ठीक है, क्या प्राप्त होगा, 3/2 बीजी का मतलब बीई प्लस 3/2 एजी का मतलब है एडी और 3/2 जीसी का मतलब है सीएफ। तो अपने पास प्राप्त हो गई त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी से अधिक होता है, यही प्राप्त करना था। अपन लिख सकते हैं इसी प्रकार दो का और लिख देते हैं बीई प्लस सीएफ इज ग्रेटर देन एडी, और लिख देते हैं एडी प्लस सीएफ इज ग्रेटर देन बीई, और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है। चलो आज इसमें इतना ही, धन्यवाद।